साल 1518 में एक बहुत अजीब घटना हुई जिसका नाम डांसिंग प्लेग था। वेट अ सेकेंड, प्लेग वो वाला नहीं जिसमें लोगों को रूडेंट यानी चूहे द्वारा काटे जाने पर बीमार हो जाते थे। ये कुछ नया है, मतलब ये कि हमारे लिए ये तो नया ही है, वैसे ये तो पुराने ज़माने की बात है। इसमें हुआ ये कि स्ट्रासबर्ग अलास्का जो होली रोमन एम्पायर का पार्ट था, जो मॉडर्न डे फ्रांस है, तो वहाँ के लोग बड़ी संख्या में 200 से 400 हर दिन सिर्फ नाचते रहते थे। कभी कभी नाचते नाचते मर जाते थे। इसे डांसिंग मेनिया और डांसिंग प्लेग कहा गया। सर्च करने पर यह पता चला कि जो लोग नाचते थे वो मास हिस्टीरिया के शिकार हुए थे। मास हिस्टीरिया एक ऐसा फिनोमेनन है जिसमें बहुत सारे लोगों को एक समान धोखा हो जो उन्हें खतरे का एहसास दिलाए, चाहे वो असली हो या इमेजिनरी, जिसका परिणाम लोगों में डर और अफवाह होता है। जो बच्चे क्लास 9th में पढ़ते होंगे या पढ़ चुके होंगे, पूछा गया था x स्क्वायर अपॉन y z। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। उनके बुक में एक चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन था जिसमें ग्रेट फियर का जिक्र है। तो ग्रेट फियर 17 जुलाई 1789 से 3 अगस्त 1789 के बीच था, जो एक बेचैनी का समय था। लोग बहुत डरे हुए रहते थे। इसके पीछे की वजह सामने ये आई कि वे लोग मास हिस्टीरिया के शिकार हुए थे, जिसे कभी कभी मास सायोजेनिक डिसऑर्डर और एपिडेमिक हिस्टीरिया कहते हैं। मास हिस्टीरिया के एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो गणेशा ड्रिंकिंग मिल्क मिरेकल साल 1995 21 सितंबर को हुआ यूं कि हिंदू देवता लॉर्ड गणेश ने दूध पिया। मतलब यह कि लोग बड़ी संख्या में जमा होकर गणेश भगवान की मूर्ति को दूध पिलाते थे और बात यह हुई कि वह दूध पी भी लेते थे। जब इन्वेस्टिगेशन हुए तब इसके पीछे की रीजन सामने ये आई, साइफोन एक्शन। मतलब यह कि इसमें होता यह है, साइफोन बेसिकली ट्यूब होती है जिसकी मदद से पानी को मूव कराया जाता है एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर तक, और गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी इसके पीछे की रीजन होती है लिक्विड को फ्लो करने में। इसीलिए इसे मास हिस्टीरिया में रखा गया। स्प्रिंग हील्ड जैक इंग्लैंड में 1837 में यह अफवाह फैलने लगी जिसमें लोगों ने बताया कि उन्होंने एक आदमी को देखा जो बहुत डरावना था। उसके पंजेदार हाथ और आंख जैसे आग का गोला था। वो कोई नहीं जानता कि वो आदमी कहाँ से आता था और कहाँ जाता था। वो एक हीरो नहीं, विलन टाइप आदमी था। स्टडीज यह बताती हैं कि ये बस कुछ नहीं, लोग बस मास हिस्टीरिया के शिकार हुए थे। हैलिफैक्स स्लेशर हैलिफैक्स इंग्लैंड जगह पर है। हैलिफैक्स स्लेशर उस आदमी का नाम दिया गया जो साल 1938 में लोगों पर अटैक करता था, अधिकांश औरतों पर। इसकी शुरुआत तब हुई जब किसी ने 2 औरतों पर हमला किया। औरतों का कहना था कि उस आदमी के पास एक स्टिक छड़ी थी और उसने सजावटी जूते पहने हुए थे। इसके बाद बहुत सारे रिपोर्ट में यह बताया गया कि उस आदमी के हाथ में कभी कभी चाकू तो कभी रेजर भी देखे गए हैं। माहौल बहुत सीरियस हो चुका था। हैलिफैक्स पुलिस पर प्रेशर भी बढ़ने लगा था। नवंबर 29 को एक आदमी जो शिकार हो चुका था पहले ही से, उसने कहा कि अटेंशन और पब्लिसिटी पाने के लिए उसने खुद को चोट पहुंचाई। इन्वेस्टिगेशन से यह साबित हो गया कि जो अटैक्स हुए थे वो रियल नहीं थे, सिर्फ लोगों ने अटेंशन पाने के लिए बस ये खुद से प्रैंक किया, जिसमें 5 लोकल पर्सन में से 4 को जेल तथा 1 से फाइन भी लिया गया और पुलिस के साथ ऐसा बिहेव करने के लिए। तंजानिया लाफ्टर एपिडेमिक। जी हाँ, नाम ही से पता चल गया होगा कि हंसी की बीमारी है, जो कि रियल में हंसी की नहीं, साइकोलॉजिक डिसऑर्डर है। इसकी शुरुआत जनवरी 30, 1962 में हुई जब एक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल में, जो कंसाशा बैंक्स नहीं, कंसाशा जगह का नाम है जो तंजानिया में है। हंसी की शुरुआत तब हुई जब स्कूल की 3 लड़कियों ने बिना सिर पांव वाले जोक, मतलब यह जिसका कोई अर्थ ना हो, उस पर हंसना शुरू किया। पर जब ये स्कूल में फैला तब 159 गर्ल्स में से 95 गर्ल्स अफेक्टेड हुए जिनकी उम्र 12 से 18 के बीच थी, जो कि 16 घंटे से 16 दिन तक चला ये लाफ्टर एपिडेमिक। टीचिंग स्टाफ सब तो अफेक्टेड नहीं हुए, पर बच्चे इसके कारण पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो स्कूल को बंद कर दिया गया। घर जाने के बाद जो बच्चियों का घर था वहां पर भी यह फैला और 217 लोग अफेक्टेड हुए इसके कारण। और नियर बाय स्कूल, मतलब पास के स्कूल में भी ये फैला, जिसके कारण 2 बॉयज स्कूल को भी क्लोज करना पड़ा। सिटिल विंडशील्ड पिटिंग एपिडेमिक 1954 में वाशिंगटन में बेल्जियम और सिटिल जगह पर मिस्टीरियस वे से कार के शीशे विंडशील्ड डैमेज हो जाती थी। थ्योरी सामने यह आई कि कॉस्मिक रे जो सन से आती है उसी के कारण कार के शीशे क्रैक हो जाते हैं। पर सवाल यह है कि सिर्फ वाशिंगटन में ही क्यों? अंत में इसे मास हिस्टीरिया का नाम देकर छोड़ दिया गया। इसके पीछे की रीजन अभी तक समझ में नहीं आई है।
चार्ली पैनिक। साल 2015 में 4 टीनेजर को हॉस्पिटलाइज किया गया जो तुंजा कोलंबिया के रहने वाले थे। हुआ ये कि उन्होंने चार्ली चैलेंज गेम को खेला, जिसके कारण उन्हें यह कहा गया कि वे सब शैतान के अधीन हो चुके थे। बट इट इज नथिंग देन मास हिस्टीरिया। ऐसा ही कुछ मामला मलेशिया से भी आया 1970 से लेकर 1980 के दशक तक। तब गेम खेलने से नहीं, बट कहा यह जाता था कि लोग ऐसे एक्ट करने लग जाते थे जैसे कि वो भूत के वश में आ चुके हैं। बट इट इज ऑल्सो नथिंग देन मास हिस्टीरिया। स्ट्रॉबेरीज विद शुगर वायरस। मई 2018 में पोर्टुगीज के एक स्कूल में एक प्ले हुआ शो हुआ जिसका नाम स्टोरीज विद शुगर था। हुआ यूं कि शो के खत्म हो जाने के बाद 300 से ज्यादा स्टूडेंट जो 14 स्कूल से आए थे उस शो को देखने के लिए, उनमें सिम्टम्स पाए गए जो उस शो में कैरेक्टर ने एक्सपीरियंस किए थे रोल प्ले के दौरान। स्कूल को लगा कि ये कोई वायरस है, इसीलिए उसने स्कूल बंद कर दिया। और जो सिम्टम्स पाए गए थे वो कुछ ऐसे थे: रैशेज, सांस लेने में दिक्कत आना। तब पोर्टुगीज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल इमरजेंसी को बुलाया गया, जिन्होंने वायरस को खारिज कर इसे बताया ये सिर्फ एक मास हिस्टीरिया है और कुछ नहीं। साल 2019 अगस्त के महीने में बीबीसी ने रिपोर्ट किया कि स्कूल गर्ल जो केर्थ नेशनल सेकेंडरी स्कूल जो मलेशिया में है, वहां बच्चे चिल्लाने लगे क्योंकि उन्होंने एक प्योर एविल फेस को देखा। प्रोफेसर साइमन वेस्ली ने यह कहा कि ये सिर्फ कलेक्टिव बिहेवियर है, मतलब मास हिस्टीरिया और कुछ नहीं। रॉबर्ट जो एक मेडिकल साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि स्कूल ने आवाज उठाई थी स्कूल के आसपास के पेड़ों को न काटने की, जो सुपरनेचुरल स्पिरिट्स का घर था। ड्यू टू दैट रीजन शायद बच्चे डर कर मास हिस्टीरिया के शिकार हो गए होंगे। क्लोन साइटनिंग। क्लोन जो ऐसे दिखते हैं, हाँ, तो साल 2016 में लोगों ने क्लोन के भूतों को देखा। ऐसे केस को 18 कंट्रीज के साथ कनाडा और यूएस में भी देखा गया, पर इसे खारिज कर इसे बताया गया कि लोगों ने एविल क्लोन कॉस्ट्यूम पहने हुए एक दूसरे को डराया और लोग मास हिस्टीरिया के शिकार हुए। तब वॉक वेबसाइट ने लिखा, द ग्रेट क्लोन पैनिक साल 2016 में एक्चुअल क्लोन की जगह लोगों के कान का मैप बना रहा, क्योंकि लोग मास हिस्टीरिया के शिकार हुए उन लोगों के द्वारा जिन्होंने क्लोन कॉस्ट्यूम पहनकर लोगों को डराया। जो बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को देखने के बारे में। वेट अ सेकंड, मैं यूएफओ कहना चाहता हूँ, अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। तो वो सब शायद ही मास हिस्टीरिया के शिकार हो सकते हैं।